प्रिय छात्रों, आज हम संस्कृत में द्वादश पाठ सुभाषितानी का अध्ययन करेंगे। आइए पाठ की ओर चलें। प्रथम श्लोक है, विदेशेषु धनम विद्या व्यसनेषु धनम मतिः परलोके धनम धर्मः शीलम सर्वत्र वै धनम। अर्थात विदेशों में हमारी विद्या ही धन के समान हमारी सहायता करती है। व्यसन अर्थात विपत्ति के समय हमारी मति ही हमारी सहायता करती है। परलोके धनम धर्मः अर्थात मृत्यु के उपरांत जब हम परलोक को चले जाते हैं तो उस समय हमारे द्वारा किए गए अच्छे कार्य ही, धार्मिक कार्य ही हमारे लिए धन है, अर्थात वही हमारी सहायता करते हैं। परंतु शीलम सर्वत्र वै धनम, शीलम का अर्थ है अच्छा स्वभाव, अच्छा चरित्र। अच्छा चरित्र सब सर्वत्र हमारी सहायता करता है। दूसरा श्लोक है, किम कुलेन विशालेन विद्याहीनस्य देहिनः। यदि कोई व्यक्ति उच्च कुल में जन्म ले तथापि यदि वह विद्या से हीन हो, अर्थात यदि वो मूर्ख हो, तब भी उसके जीवन का कोई महत्व नहीं है। उसकी विपरीत अकुलीनो भी विद्यावान, कोई ऐसा व्यक्ति जो बड़े कुल में जिसने जन्म न लिया हो, बहुत ही निम्न कुल का हो या बहुत छोटे घर का हो, लेकिन यदि उसके पास विद्या है तो देवैरपि तप सब पूज्यते, उसका सम्मान सभी लोग करते हैं। मनुष्य तो मनुष्य, देवतागण भी उसका सम्मान करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति की पहचान उसके कुल से नहीं, उसके विद्या, उसके आचरण द्वारा होती है। उच्च कुलीन व्यक्ति यदि विद्याहीन है तो उसका कोई महत्व नहीं, तथा यदि कोई निम्न कुलीन व्यक्ति भी यदि विद्या से युक्त है तो उसका सम्मान सभी लोग करते हैं। तीसरा श्लोक है, यस्मिन् देशे न सम्मानो न वृत्तिर्न च बांधवाः। जहां पर आपको सम्मान न मिले, जहां पर धन कमाने का साधन न हो, परिश्रम पूर्वक और सत्यनिष्ठ होकर के धन कमाने का कोई साधन न हो, जहां पर आपके बंधु बांधव न हो, न च विद्यागमोप्यस्ति, और जहां पर विद्या प्राप्त करने का कोई साधन न हो, न तत्र दिवसम वसेत, ऐसे जगह पर एक दिन भी नहीं रहना चाहिए। चौथा श्लोक है, गौरवम प्राप्यते दानात् न तु वित्तस्य संचयात्। गौरव जो है वो दान करने से प्राप्त होता है, अर्थात दान करने से ही हमें सम्मान की प्राप्ति होती है, अपने धन की, अपने वित्त की। न तो वित्तस्य संचयात्, उसे बचा कर, छिपा कर या अपने पास दबा कर रखने से हमें सम्मान नहीं मिलता। स्थितिरुच्चै ही पयोदानाम, जैसे बादल अपने अंदर समेटे हुए जल को पृथ्वी को दान कर देते हैं, इसलिए बादल आकाश में होते हैं, यानी उनकी स्थिति ऊंची होती है। और समुद्र जो है वो उस जल को संचित करके रखता है, इसीलिए समुद्र जो है वो धरती पर स्थित होता है। इसीलिए हमें अपने धन का दान कर देना चाहिए, जैसे बादल अपने जल का दान कर देता है, इसलिए वह आकाश में स्थित है, उसका स्थान ऊंचा है। और समुद्र जो है वो अपना धन संचित करके रखता है, इसीलिए उसका स्थान पृथ्वी पर यानी नीचे है। पांचवा श्लोक है, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः। आलस्य ही हमारे शरीर के अंदर ही रहने वाला हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। तथा नास्ति उद्यम समो बंधु, उद्यम अर्थात परिश्रम, तथा परिश्रम से बढ़कर हमारा अन्य कोई मित्र नहीं। और कुर्वाणो नावसीदति, और परिश्रम करने वाला व्यक्ति कभी भी किसी प्रकार से दुखी नहीं होता, सदा सर्वदा ईश्वर उसका कल्याण ही करते हैं।